हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रेंजर्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने फिर से नंबर सिस्टम में क्लास नंबर 4 लेकर आया हूं। क्लास नंबर 4, चौथी क्लास नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसके पहले हमने 3 क्लास अटेम्प्ट किया है। ये चौथी क्लास है नंबर सिस्टम का और बहुत ही बेजोड़ क्लास इसकी है। समझने का प्रयास करें। आज टाइप्स नंबर 2, आज टाइप्स नंबर 2 चलने जा रहा है। क्लास नंबर 4 है और टाइप्स नंबर 2 जीरो निकालने के आधार पर प्रश्न। जीरो निकालने के आधार पर प्रश्न। आप टाइप्स का नाम लिख सकते हैं, जीरो निकालने के आधार पर प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने का प्रयास करें। जैसा कि एक पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे लाता हूं। पहले मैं एक छोटा सा नॉर्मली तरीके से समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आपके सामने धीरे धीरे लाएंगे। जैसे कि मैं मान लीजिए 1 2 3 4 5 और मैं यहां पे पूछा कि 1 से लेकर 5 तक के गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य आएंगे। तो आपने जवाब दिया 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 से कम 120। तो आप कहोगे अंतिम में एक शून्य आएगा। कितना शून्य? अंतिम में एक शून्य। मेरी बात को आप समझने का प्रयास करें। अंतिम में एक शून्य, यहां पे जो क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए ये 1002 और इसके बाद डबल जीरो लग गया या ट्रिपल जीरो लगा दीजिए। जो क्वेश्चन तैयार होता है जीरो के आधार पर, वो कैसे होता है कि अंतिम में कितने शून्य बनेंगे। आपसे कभी क्वेश्चन में नहीं कहेगा दो संख्याओं के बीच में कितने शून्य बनेंगे, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन जो बनाने का तरीका, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका यही है कि गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य होंगे। अंतिम वाले शून्य से मेरे को मतलब रहता है, बीच में कितने शून्य बनेंगे इनसे कोई मतलब नहीं है, और अंतिम में कितने शून्य बनेंगे मेरे को इनसे मतलब है। आप समझ पाए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो अंतिम में कितने शून्य है मुझे उनसे मतलब है, बीच में कितना शून्य है हमको इनसे मतलब नहीं है। तो समझने का प्रयास कर। जैसे मैंने कहा 1 से 5 तक के गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य आएंगे, तो आपने मल्टीप्लाई किया 5 चौक 20 तिया 60 दूना 120 एकम 120 और 120 के अंतिम में एक शून्य है। आपने जवाब दिया। वैसे ही अगर हम लेवल नंबर 1 की बात करें, एक लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश 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 गुणे 100 के अंतिम में हम पूरा एक बार क्वेश्चन लिख रहे हैं। गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य आएंगे, कितने शून्य आएंगे। मैंने लिखा है 1 से 100 तक, 1 से 100 गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य आएंगे। 100 तक के गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य आएंगे, वही समझने का प्रयास करेंगे। तो आप एक बात बताइए, जब 1 2 3 4 5 तक गुणा दिया था आपने, मल्टीप्लाई किया 5 चौक 20, 20 दूना 40 और ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लाया। क्या आप 1 से 100 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो ऐसे क्वेश्चन को हम निकालने के लिए अंतिम में कितने शून्य आएंगे, हम किस ट्रिक को फॉलो करेंगे, समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप देख रहे होंगे जीरो निकालने का ट्रिक, जीरो निकालने का ट्रिक। अगर हम जीरो निकालने का ट्रिक दें तो इसका ट्रिक होता है n/5, n/5। आप समझ पाए होंगे जीरो निकालने का ट्रिक n/5। जैसे कि यहां लास्ट में जो वैल्यू होती है वही n की वैल्यू होती है, n बराबर 100। अब यहां n बराबर 100, तो n के स्थान पे 100 रखेंगे और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 20 में 100 आ गया 20।
अब 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 चौक 20। ऐसा डिवाइड कब तक करना है आपके मन में आ रहा होगा, तो मैंने कहा ऐसा डिवाइड तब तक करना है जब तक एक ऐसा भागफल ना आ जाए जिसमें 5 से डिवाइड ना हो, मतलब 5 से छोटा भागफल आ जाए तो आपको रुक जाना है। मतलब मैंने 5 से 100 में डिवाइड किया, 5 20 में 100, ये जो भागफल आया हमको भागफल से मतलब है। फिर मैंने इसी भागफल में फिर 5 से भाग किया, 5 चौक 20, फिर ये जो भागफल आया मैंने यहाँ लिखा। हमको बार बार भागफल से मतलब होना चाहिए, और जब भागफल मेरा 5 से छोटा आ जाए तो आप वहीं रुक जाइए और इनको ऐड कर लिए, 20 4 24 शून्य आंसर आएंगे। तो आप कह सकते हो 1 से 100 तक के गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य आएंगे, तो आपका आंसर आ चुका है 24 शून्य आएंगे। बहुत ही अच्छा लगा होगा ये ट्रिक्स। मैंने क्या किया, n बराबर जो अंतिम संख्या होती है वो n बराबर होती है, और n के स्थान पे 100 रखा और 100 को 5 से डिवाइड किया तो 20 आया, फिर इसी 20 को हम 5 से डिवाइड किए तो 4 आया। मैंने कहा भागफल में जो भागफल आएगा और उस भागफल को तब तक भाग करते रहेंगे इस 5 से जब तक वह भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। एक बार 100 में 5 से भाग किया तो भागफल आया 20, एक बार 20 में 5 से भाग किया तो आया भागफल 4, तो भागफल 4 5 से छोटा हो गया, और जब 5 से छोटा हो जाएगा तो हम वहीं डिवाइड करना बंद कर देंगे और दोनों को ऐड कर लिए, 20 7 24 शून्य। हमारा आंसर आ गया 1 से 100 तक के गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य आएंगे, तो आप आराम से कह सकते हो कि 24 शून्य आएंगे। बहुत ही अच्छा ये ट्रिक्स आपको लगी होगी। चलिए एक सेकंड देखते हैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरा अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि 100 के बजाय मैं पूछ लिया 500 तक। मान लीजिए हम 100 के स्थान पे 500 तक पूछ रहे, तो आप कैसे जवाब देंगे 500 तक, समझने का प्रयास करें। कैसे, देखिए इस बार n बराबर 500 मानेंगे, जैसे n बराबर आपने 100 माना था उसी प्रकार n बराबर इस बार हम 500 मानेंगे। तो 500 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 100 बार जाएगा, और 100 को अगर हम 5 से भाग करते हैं 5 दूनी 10 20 बार जाएगा, और अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करते हैं 5 चौक 20 4 बार जाएगा। और इन सबों को जोड़ लीजिए, अगर 100 और 20 और 4, देखिए मैं डिवाइड करना रोक दिया, बंद कर दिया, क्योंकि ये 5 से छोटा आ गया 4, जो मतलब 500 में 5 से भाग किया तो भागफल 100 आया, उस भागफल 100 में 5 से डिवाइड किया तो भागफल 20 आया, उस भागफल 20 में हमने 5 से डिवाइड किया तो भागफल 4 आया। जब 5 से छोटा हो गया भागफल तो मैं वहीं पे स्टॉप हो गया। 100 और 20 और 4 जोड़ा तो आप कह सकते हैं 124 शून्य आएगा। क्या कह सकते हैं, 124 शून्य आएगा। 1 से अगर 500 तक के गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य आएंगे, अगर कोई ऐसा पूछता है तो हम n/5 टिक रखकर और तब तक डिवाइड करते रहेंगे उसके भागफल में जब तक उसका भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। हमारा आंसर आ गया 124 शून्य। और ध्यान दीजिएगा पॉइंट में नहीं ले जाना है, ध्यान रखिएगा पॉइंट में कभी आंसर नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। एक दो एग्जांपल और मैं समझाता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 250 ले लिया, 250, ठीक, कि 1 से 250 तक के गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य आएंगे। हम 250 में इस बार n बराबर हमने 250 मान लिया, और 250/5 किया, 50 50 आया, इस 50 में 5 से भाग किया, 15 50 10 आया, इस 10 में 5 से भाग किया, 5 दूनी 10 2 भागफल आया। मतलब 250 में 5 से भाग किया तो 50 भागफल आया, 50 में 5 से भाग किया तो 10 भागफल आया, 10 से 5 में भाग किया तो 2 भागफल आया। इन सबों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास 62, 50 10 60 2 62 शून्य हमारा आंसर आएगा। तो 1 से 250 तक के गुणनफल के अंतिम में 62 शून्य आएंगे। ये लेवल नंबर ए पे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन इस लेवल का, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 400, n बराबर इस बार हमने 400 दे दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझने का प्रयास करें। जैसे n बराबर 400 है, n बराबर 400 है तो क्या करेंगे, 400 में 5 से डिवाइड, 5 8 40 80 आया, इस 80 में 5 से भाग, 5 16 में 80। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 से 16 में भाग करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, डेसिमल में। मैंने कहा डेसिमल मत ले जाना, 5 से 16 में भाग करो, कम ही बार जाए ज्यादा बार नहीं ले जाना, और 16 तो कटेगा नहीं पूरा 5 से, तो पंक्तियां 15 3 भागफल जाएगा। जैसे मैंने 5 से भाग किया 16 में तो पंक्तियां 15, एक शेषफल बचा, तो
तो अब 1 बचा है, 5 से भाग 1 में होगा, अब छोड़ दो, पॉइंट में क्यों ले जाओगे, तो भागफल 3 आया। अब 3 में 5 से डिवाइड होगा ही नहीं, पॉइंट में मत ले जाइएगा। अगर 16 5 से नहीं कटा जबरदस्ती मत काटिए, 3 बार तो जाएगा, जितनी बार जाए उतनी बार ले जाओ, पंक्तियां 15, लेकिन पॉइंट में नहीं ले जाना है आपको। मान लीजिए 11 आ गया तो 11 में 5 से भाग, 5 दूनी 10। इस जो एक शेषफल, इससे कोई मतलब ही नहीं है मेरे को, इससे मतलब है भागफल से मतलब होना चाहिए, और पॉइंट में कतई नहीं जाना चाहिए। तो इनको ऐड अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 लगाया हूं मैं, 6 3 9, 9 में 0 जोड़ दिया 9, और ये 8 1 9, यहाँ पे 99 शून्य आ जाएंगे। कितने शून्य आ जाएंगे, 99। 80 16 और 0 3 को मैंने ऐड किया तो 99 शून्य निकल कर आए। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं लेवल बी पे। अब लेवल बी क्या कहना चाहता है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। लेवल बी, अब देखिए लेवल बी में यही भी सेम क्वेश्चन बनेगा। क्या कहना चाहता है, समझने का प्रयास करें। लेवल बी में देखिए, आपने सुना होगा सम 2 4 6 गुणे डैश 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 गुणे 100 तक, है ना, 100 तक, 2 से 2 4 6 8 10 ऐसे 100 तक। अब इन सम संख्या पे, अब यहाँ पे एडी डालना, अभी इसके पहले प्राकृत चल रहा था, प्राकृत समझे ना, 1 से स्टार्ट था। नेचुरल और प्राकृत उससे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है, लेकिन अब चल रहा है लेवल नंबर बी में सम वाले पे, सम पर आधारित क्वेश्चन। तो जितने भी संख्या मैं दूंगा सम ही दूंगा। आपको पता है 2 से 100 तक के गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य आएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे सम संख्याओं को मैंने सिर्फ स्पेशल सम संख्या को लिया है। तो आप बताओ कि इस बार n बराबर क्या लिखूं, 100 लिखूं? बिल्कुल नहीं, 100 नहीं लिखेंगे। आपको पता है अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कंटिन्यू हम 100 तक गिने तो उस 1 से 100 के बीच में आपको पता है कि नहीं 50 सम संख्या होती है और 50 विषम होती है। अगर 50 सम और 50 विषम को मिला दे तो 1 से 100 तक वो प्राकृत नंबर बन जाएगा। जैसे आपने एक सुना होगा, अगर आप चाय पत्ती, चीनी और पानी मिलाइए तो चाय रेडी होता है। उसी प्रकार हमारी प्राकृत संख्या कैसे बनती है, सम और विषम संख्याओं का योग करने पर। सम और विषम संख्या को मिला दो, मर्ज कर दो। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4, मतलब इसमें सम भी है और विषम भी है। और सम और विषम जब पूरी दोनों संख्या मिलाकर हम किसी चीज को विस्तार करते हैं तो वह प्राकृत संख्या बनता है। तो आपसे कोई पूछेगा प्राकृत संख्या कब तैयार होता है, तो सम और विषम संख्याओं को मिलाने से प्राकृत संख्या तैयार होता है मेरे दोस्त। तो मैंने कहा 1 से 100 तक की संख्या में 50 प्राकृत और 1 से 100 तक की संख्या में 50 सम और 50 विषम। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे 50 सम और 50 विषम। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या में 50 सम मिले होते हैं और 50 विषम मिले होते हैं। तो ध्यान देना, इतना कॉन्सेप्ट ध्यान दो कि अगर जब कभी भी सवाल हमें सम संख्या मिलेगा, जब हमें सवाल में सम संख्या मिलेगा हम उसी का जस्ट आधा कर देंगे। अगर सम देगा, अगर यहां 100 है तो आप n बराबर 50 मानेंगे। अगर n बराबर 50 माने, अगर ऐसा कोई पूछेगा आपने n बराबर 50 क्यों माना, तो आप जवाब देना कि 1 से 100 तक जो प्राकृत संख्या होता है उसमें 50 सम संख्या होती है और 50 विषम संख्या होती है, और उन दोनों संख्याओं को जो मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, तो 1 से 100 तक प्राकृत संख्या बनता है। समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्तों। तो n बराबर मतलब जब कभी मैं सम संख्याओं के गुणनफल के अंतिम में शून्य पूछूं तो यहां जितना संख्या अंतिम में लास्ट में n बराबर दूं वो आप जस्ट आधा कर दीजिए। क्या कर देंगे, जस्ट आधा कर देंगे। n बराबर 50। अब 50 में 5 से डिवाइड करिए आप, 15 50 और 10 में 5 से डिवाइड, 5 दूनी 10। अब देखिए जो हमारा भागफल है ये 5 से छोटा हो चुका है। तो अब यहां पे मैं पूछूं कितना शून्य आया, तो 10 2 12 शून्य, आंसर आ गया हमारा 12 शून्य, जो कि आप बहुत ही बेहतरीन समझ पा रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं। जैसे मैंने 2 4 6 से लगातार मैंने 500 तक पूछ लिया। अब 500 तक हमने पूछ लिया कि सम संख्याओं का 500 तक के गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य आएंगे। तो आपको पता ही है कि इस बार n बराबर 500 नहीं 250 मानेंगे।
क्यों? अगर कोई रीजन पूछता है तो आप क्या बताओगे? जैसे 1 से 500 तक 250 सम संख्या और 250 विषम संख्या, इसलिए n बराबर हमने 250 माना। अब इसको रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 250 बटे 5, 50 25, 50 आ गया। अब 50 को 5 से डिवाइड, 5 50। अब 10 को 5 से डिवाइड, 5 दूनी 10। ये जो निकल कर आई संख्या 50 10 60 2 62, 62 शून्य जो निकल कर आए वो 2 से 500 तक के गुणनफल के अंतिम में कितने शून्य आएंगे? तो हमारा आंसर आ चुका है 62 शून्य आएंगे। बहुत ही बेहतरीन, आप चीजों को समझे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। अगर मैं यहां पे 250 मान लूं, 250, अगर मैं यहां पे 250 मान लूं तो इस बार मैं n बराबर 250 नहीं रखूंगा, 250 का जस्ट आधा, आधा मतलब 125, 125, क्योंकि 1 से 250 तक की संख्या में 125 संख्या सम और 125 संख्या विषम। अब समझने का प्रयास करें। अगर मैं यहां पे 125 बराबर रख के सॉल्व करूं, n बराबर 125 बटे 5, तो 5 दूनी 10, 50 25, 25 में 5 से भाग, 50 25, 5 में 5 से भाग, कैंसिलेट होके 1 आ गया। और अगर मैं इनको ऐड कर दूं 25 5 30 1, तो हमारा आंसर आएगा 31 शून्य। हमारा आंसर कितना आएगा दोस्त? 31 शून्य आएगा। तो आप लेवल नंबर बी भी समझ पाए होंगे। लेवल नंबर ए हमने पढ़ाया नेचुरल नंबर पर, प्राकृतिक संख्या पर जो 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक। वहां पे जो अंतिम में वैल्यू होते वो n बराबर माना जाता, कोई आधा आधा नहीं किया जाता। लेकिन लेवल नंबर बी में हमने सम पर आधारित पढ़ाया कि जो वैल्यू 2 से कट जाए वो सम, लेकिन वहां पे n बराबर जो अंतिम में संख्या दोगे उसी को जस्ट आधा कर देना। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 से 100 तक की संख्या में 50 सम 50 विषम, वैसे 2 से 50 तक की 1 से 50 250 तक की संख्या में 125 संख्या सम और 125 संख्या विषम। अगर मैं 1 से 500 तक में पूछूं तो 250 संख्या सम 250 विषम। अगर 40 संख्या में पूछूं तो 20 सम 20 विषम। अगर 20 संख्या में पूछूं तो 10 सम 10 विषम। इसीलिए n बराबर उस संख्या का जस्ट आधा समझते थे। कब? जब सम वाले क्वेश्चन चलेंगे तब। अब लेवल नंबर सी देखेंगे। लेवल नंबर सी हम बताने चल रहे हैं। लेवल नंबर सी हम चलाएंगे, लेवल नंबर सी पे विषम पर। अब विषम पर हेडिंग डालेंगे और वहां पे क्वेश्चन क्या लिखेंगे थोड़ा समझने का प्रयास करें। कुछ नहीं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। 1 3 5 से कंटिन्यू मल्टीप्लाई 99 तक। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कंटिन्यू 99 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं इस बार, विषम संख्या चल रहे हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। कोई भी विषम संख्या आ जाए। हम नोट में एक चीज लिख दे रहे हैं, आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा नोट में। विषम संख्याओं का गुणा कभी अंतिम में शून्य नहीं पैदा करता। विषम संख्या का गुणा, विषम संख्याओं का गुणा कभी अंतिम में शून्य नहीं पैदा करता है। संख्याओं का गुणा, विषम संख्याओं का गुणा कभी अंतिम में शून्य पैदा नहीं करता। मतलब आप किसी भी विषम संख्या का मल्टीप्लाई आपस में, कितना भी विषम संख्या हो, मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए। बीच में शून्य तो पैदा हो सकते हैं दोस्त, लेकिन अंतिम में शून्य कभी नहीं पैदा होंगे। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप मोबाइल लेकर बैठे तो मोबाइल में अभी तुरंत जस्ट मल्टीप्लाई करिए कि कितना भी विषम संख्या हो, बीच में हो सकता है जीरो आ जाए, लेकिन चैलेंज के साथ कह रहा हूं अंतिम में कभी जीरो नहीं आएंगे। और ऐसे प्रश्न में अंतिम में कितने शून्य आते हैं यही प्रश्न में पूछा जाता है। बीच में कितने शून्य आते हैं इनसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं नोट पॉइंट में लिख लो कि विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई बीच में शून्य पैदा कर सकता है, लेकिन अंतिम में एक भी शून्य पैदा नहीं करता। मेरे भाई ब्रह्मास्त्र है ये, अपने कॉपी में नोट करके रख लो मेरे दोस्त। चलिए हम लेवल नंबर डी की बात करेंगे।
लेवल नंबर डी पे हेडिंग डालेंगे पावर वाले। लेवल नंबर डी पे हम बात करेंगे पावर वाले। अब पावर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा। पावर में कैसे क्वेश्चन चलते थोड़ा एकदम बढ़िया से ध्यान रखिएगा। जैसे 1 2 3 4 ऐसे गुणा करते हुए 10 तक, ऐसे 10 तक। और मैं यहां पे पावर लगा दिया दो दो पावर दो दो का। अच्छा एक बात बताइए, अब पावर वाले प्रश्न चल रहे, पावर 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 1 लाख पावर हो 1000 पावर हो 2000, मतलब पावर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। मैं एक ऐसी ट्रिक बताने चल रहा हूं, पावर कितना भी बड़ा आ जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है हमारे ट्रिक्स पे मेरे भाई। दुनिया का कोई पावर यार, यहां से लेकर अपने घर तक तुम नंबर बिछा दो, पावर का लाइन लगा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कैसे समझने का प्रयास करें। अच्छा एक बात बताओ, मैं इस पावर को थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूं। अगर मैं इस पावर को हटा दिया तो आपको क्या एक चीज दिख रहा है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, लेवल नंबर ए। अरे मेरे भाई लेवल नंबर ए नहीं पढ़े क्या? 1 से स्टार्ट, चाहे अनंत तक जाओ चाहे जितने तक जाओ, लेकिन गिनती अगर 1 से स्टार्ट है तो प्राकृत है। और प्राकृत में भी ट्रिक क्या बताया था लेवल नंबर ए में, वीडियो बैक करके देखो तो जरा सा वीडियो बैक करके देखिए। तो लेवल नंबर ए में हमने ये पढ़ाया कि अंतिम में जो संख्या होती है वो n की वैल्यू होती है, n बराबर 10। सम में आधा करिएगा, n बराबर 5। गलती से यहाँ पे 5 मत लिखिएगा, n बराबर 10, क्योंकि प्राकृत संख्या चल रहा है, सम नहीं। अगर n बराबर 10 है तो अब यहाँ पे फार्मूला में रखेंगे 10/5, 5 दूनी 10। यहाँ पे तो एक ही बार डिवाइड करने पे 2 आ गया, 5 से छोटा भागफल पैदा हो गया। और 5 से छोटा भागफल है तो मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा। आप कह सकते हो कि सर 1 से 10 तक मल्टीप्लाई, अपने मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करने पर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं 2 ही शून्य पैदा होंगे। लेकिन सर आपने ये पावर लगाया था, मैंने कहा बिल्कुल, ये जो हमने पावर लगाया था, पावर 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, कुछ भी हो, 1 लाख पावर क्यों ना हो, सिर्फ उस पावर को लाके यहीं पे मल्टीप्लाई कर देना, इसी पावर का सिर्फ इसमें लाके मल्टीप्लाई कर देना, 2 दूना 4 शून्य। मजा आएगी नहीं? मजा आएगी नहीं आपको आंसर? अगर शायद इसी पावर 2 के स्थान पे हर जगह क्या दे दे, 3 इस बार 3 पावर दे दे मेरे दोस्त, 3 पावर। अगर इस बार पावर 3 दे देता है मेरे भाई तो कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया था, ये 10 में कैसे, मैंने कहा इस पावर को इग्नोर करो कि पावर है ही नहीं, 1 से 10 तक संख्या है, और 1 से 10 तक संख्या मतलब एक नेचुरल नंबर, लेवल नंबर ए। लेवल नंबर ए में बताया था n बराबर अंतिम संख्या 10/5, 5 में 10 से भाग करेंगे 2 आएगा। और जो ये 2 आया है, अगर इसी 2 में मैंने कहा कुछ भी यार पावर दे दे, 3 4 5 6, उसी पावर को लाके इसे मल्टीप्लाई कर देना उस भागफल में, 3 दूनी, आप आंसर देंगे 6 शून्य। मजा आ रहा है कि नहीं? 6 शून्य। एक और क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन में बदलाव करते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया 1 की पावर 1000, मान लीजिए 2 की पावर 1000, 3 की पावर 1000 डैश डैश डैश। मैंने कहा मैं 20 की पावर 1000 दे दिया, लो भैया 20 की पावर 1000 दे दिया। क्या करना है, पावर को इग्नोर करो, 1 से 20 तक एक नेचुरल नंबर नहीं दिख रहा, प्राकृतिक संख्या, लेवल नंबर ए। तो n बराबर इस बार 10 नहीं 20 मानू, आधा मत मानना, क्योंकि सम नहीं चल रहा है कि 20 का आधा 10 मान लोगे, सम चल रहा है सर, नहीं सम नहीं, वो प्राकृत है। प्राकृत में सम और विषम दोनों संख्या दिखती है मेरे भाई। तो n बराबर 20, और 20 में तब तक भाग करते रहना जब तक 5 से छोटा ना हो जाए, 5 चौक 20। लो भैया एक ही स्टेप चले, छोटा हो गया। पावर कितना है हर जगह, 1000, इसी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मजा आ जाएगा, 4000 शून्य आएंगे। अरे